जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो इस समय दुनिया की उठापटक के बीच में कुछ ऐसी खबरें आ जाती हैं जिनको देखकर दिमाग घूम जाता है कि यार आखिर ये क्या हुआ। और चाबहार पोर्ट जो कि भारत को 10 साल के लिए मिला है, ये भी कुछ ऐसा ही मामला है। दरअसल इजराइल भारत का काफी करीबी माना जाता है और कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला बोल दिया था। और इन सब चीजों के बीच में ईरान का ये पोर्ट भारत को मिलना कई लोगों को चौंका भी गया और कई लोगों को पसंद भी नहीं आया, और अमेरिका भी इसमें शामिल है। अमेरिका ने तो भारत को इसको लेकर वार्निंग भी दे दी। चलिए जरा समझते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, ये पूरा का पूरा मैटर कुछ इस तरह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में ईरान के दौरे पर गए थे। इस दौरान चाबहार पोर्ट पर बातचीत हुई थी और अब ईरान के चाबहार में शाहिद बेहेशती पोर्ट को भारत ने 10 साल के लिए लीज पर ले लिया है। भारत और ईरान के बीच ये डील सोमवार को हुई है और अब पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट भारत के पास होगा। भारत को इसके जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से व्यापार बिजनेस करने में एक नया रूट मिल जाएगा और इसके साथ ही पाकिस्तान की जो जरूरत भारत को पड़ा करती थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये पोर्ट भारत और अफगानिस्तान को व्यापार के लिए एक वैकल्पिक रास्ता भी मुहैया कराएगा। डील के तहत भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) चाबहार पोर्ट में $120 मिलियन का इन्वेस्ट करेगी। चाबहार पोर्ट के समझौते के लिए भारत से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को ईरान भेजा गया था। भारत और ईरान 2 दशक से चाबहार पर काम कर रहे हैं। चाबहार विदेश में लीज पर लिया गया भारत का पहला पोर्ट भी। अब जरा समझते हैं कि चाबहार पोर्ट आखिर है क्या और ये भारत के लिए किस तरह जरूरी है। तो ऐसा है कि भारत में दुनिया भर में अपना व्यापार को बढ़ाना चाहता है। चाबहार पोर्ट इसमें एक बहुत मेन रोल निभाएगा। भारत इस पोर्ट की मदद से ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के साथ डायरेक्ट बिजनेस कर सकता है। ईरान और भारत ने 2018 में चाबहार पोर्ट तैयार करने का समझौता भी किया था। पहले भारत से अफगानिस्तान कोई भी माल भेजने के लिए उसे पाकिस्तान से गुजरना होता था। हालांकि दोनों देशों में सीमा विवाद के चलते भारत को पाकिस्तान के अलावा भी एक विकल्प की तलाश थी। चाबहार बंदरगाह के विकास के बाद से अफगानिस्तान माल भेजने का यह सबसे अच्छा रास्ता है। भारत अफगानिस्तान को गेहूं भी इसी रास्ते भेज रहा है। अफगानिस्तान के अलावा यह पोर्ट भारत के लिए मध्य एशियाई देशों के भी रास्ते खोलेगा। इन देशों से गैस और तेल भी पोर्ट के जरिए लाया जा सकता है। अमेरिका ने भारत को इस बंदरगाह के लिए हुए समझौते को लेकर कुछ खास प्रतिबंधों में छूट भी दी थी। चाबहार को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की तुलना में भारत के रणनीतिक पोर्ट के तौर पर देखा जा रहा है। ग्वादर को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत चीन विकसित कर रहा है। चाबहार पोर्ट पर दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय से ही काम चल रहा है। 2003 में तब इसे लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई थी। इसके बाद अमेरिका की ईरान से चली तनातनी से बातचीत को बीच में ही रोकना पड़ा था। इसके बाद यूपीए सरकार के दौरान 2013 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसके लिए 800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात कही थी। इस पर बात तब आगे बढ़ी जब 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान का दौरा किया। मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ तब समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। भारत ने चाबहार के एक टर्मिनल में 700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की डिक्लेरेशन करी थी। साथ ही भारत ने इस बंदरगाह के विकास के लिए 1250 करोड़ रुपए का कर्ज देने की भी बात कही थी। फिर पिछले साल नवंबर में विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन के साथ में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर बातचीत करी। चाबहार को विकसित करने वाली भारतीय कंपनी IPGL के मुताबिक बंदरगाह के पूरी तरह से डेवलप हो जाने पर इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 82 मिलियन टन हो जाएगी। इससे ईरान के अंदर अब्बास बंदरगाह से भीड़ कम करने में भी एक राहत मिलेगी। इसी के साथ इसके नए टेक्नोलॉजी से बने होने के कारण यहां माल की आवाजाही आसानी से भी हो सकेगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भारत को आखिर चाबहार पोर्ट से फायदा क्या होगा। देखिए, पहले सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं था। सरकार अफगानिस्तान को कनेक्ट करना चाहती थी। सरकार ने वहां डायरेक्ट रेल प्रोजेक्ट के लिए काफी इन्वेस्टमेंट किया, जिसका सामान पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से होकर जाता था। बाद में पाकिस्तान ने अपना पोर्ट भारत के लिए बंद कर दिया, जिससे हमारा सामान अफगानिस्तान के साथ बाकी देशों में जाना बंद हो गया। इसके बाद भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट का सहारा दिखा। चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट (INSTS) कॉरिडोर को भी जोड़ता है। INSTC रूस से शुरू होता है, जो कि अजरबैजान के रास्ते ईरान को जोड़ता है। फिर ईरान का चाबहार पोर्ट नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को जोड़ता है और यही पोर्ट सेंट्रल एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को भी जोड़ता है। INSTC के जरिए रूस और सेंट्रल एशिया के देश अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। INSTC में आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया भी जुड़े हुए हैं। अब तक बंदर अब्बास ईरानी पोर्ट से व्यापार करता आया है। भारत की कोशिश ये थी कि इसे भी INSTC से जोड़ दिया जाए।
इसके लिए भारत वहां काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके बन जाने से सबसे ज्यादा फायदा भारत को होगा। इस प्लान के तहत भारत 30 दिन के अंदर अपना सामान यूरोप पहुंचा पाएगा। इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि चाबहार पोर्ट और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बीच की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है। यहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से भारत को एकाधिकार भी मिल जाएगा, जिससे भारत पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रख सकता है। अब एक और बात ये उठती है कि आखिर ये पोर्ट चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को कैसे मात दे सकता है, क्योंकि चीन का ये प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा और अति महत्वाकांक्षी है। दरअसल चीन का पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में भारी इन्वेस्टमेंट है। ग्वादर पोर्ट में चीन की मर्जी चलती है। इसी का विकल्प भारत को ईरान का चाबहार पोर्ट के रूप में दिखाई देता है। यहां से भारत दोनों देशों पर नजर रख सकता है। पिछले कुछ सालों में से मिडिल ईस्ट के देशों में चीन का इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ा भी, और इसी को काउंटर करने के लिए भारत ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाबहार पोर्ट से जमीन के रास्ते सेंट्रल एशिया में सीधे व्यापार किया जा सकता है। लेकिन एक जो बात और समझ में आती है वो ये कि इसका मिडिल ईस्ट के कॉरिडोर के ऊपर आखिर क्या प्रभाव पड़ता है। दरअसल 2023 की अगर आप G20 समिट को याद करें तो इस बैठक के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमैक पर सभी देशों की सहमति बनी थी। इस कॉरिडोर से भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ व्यापार कर पाएगा। इसमें भारत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस और यूरोप शामिल है। इसके बाद से ईरान परेशान था। उसे लगने लगा था कि वो दुनिया में अकेला ना रह जाए। रूस यूक्रेन जंग के कारण पूरी दुनिया में अलग होने का लगा था। ईरान रूस को चाबहार पोर्ट से फिर से दुनिया के बाकी देशों के साथ व्यापार का मौका मिलने लगा, लिहाजा वो इसके लिए मान गया। अब ऐसे में बात यह आती है कि ऐसे में भविष्य में अमेरिका क्या कर सकता है। देखिए, भारत ने इस पोर्ट को लेकर अमेरिका से भी बात करी थी, जिससे वो ईरान पर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाएगा जिसका असर पोर्ट पर पड़े। अमेरिका चाबहार पोर्ट पर कुछ खास नहीं कर सकता है। इसमें केवल रूस और ईरान ही असर डाल सकते हैं। हालांकि कई सारे देश ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध के कारण इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब देखिए, ये तो हमने मोटी मोटी बातें कर ली कि क्या क्या फायदे हैं चाबहार पोर्ट के लीज पर लिए जाने से, और फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है, इसका असर इंडिया और ईरान के ऊपर क्या पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका ने आखिर इसके ऊपर अब क्या कहा है, क्योंकि पहले जब इन्होंने प्रतिबंध या सैंक्शंस हटाने की बात करी तब सिचुएशन अलग थी, अब सिचुएशन अलग है। दरअसल भारत ईरान के बीच चाबहार पोर्ट डील साइन होने के बाद अमेरिका ने वार्निंग दे डाली। अमेरिका ने कहा कि ईरान से व्यापार करने की वजह से भारत पर सैंक्शंस का खतरा हमेशा रहेगा। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल से सोमवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान चाबहार पोर्ट की डील पर सवाल किया गया था। इस पर जवाब देते हुए पटेल ने कहा कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ईरान और भारत ने चाबहार बंदरगाह से जुड़ा एक समझौते पर सिग्नेचर किए। विदेश नीतियों और दूसरे देशों के साथ अपने रिश्तों पर भारत खुद फैसले करेगा, लेकिन जो भी देश ईरान के साथ व्यापार में शामिल होगा उस पर तो सैंक्शन लगने का खतरा हमेशा ही रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान पर लगभग सभी व्यापार प्रतिबंध लगा चुका है। अमेरिकी सरकार ने देश में ईरान की सारी कंपनियों को भी ब्लॉक कर रखा है। साथ ही अमेरिका ने सहयोगी देशों को भी ईरान की सहायता या हेल्प न करने और हथियारों की बिक्री को रोकने से प्रतिबंध लगा के रखा है। अमेरिका ने ये सारे सैंक्शंस ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मानवाधिकारों का उल्लंघन और आतंकी संगठनों को सपोर्ट देने की वजह से लगाया है। इसी के साथ ईरान वो देश है जिस पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगाए हैं। पिछले महीने ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला भी किया था, जिसके बाद अमेरिका ने उस पर नए सिरे से प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका ने ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ईरान रक्षा मंत्रालय और ईरानी शासन से जुड़ी मिसाइलों और ड्रोन प्रोडक्शन वाली कंपनीज पर कार्रवाई करी थी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने भारत को चाबहार पोर्ट की डील को लेकर काफी छूट दी थी। अमेरिका ने कहा था ये सारे ऑपरेशंस अफगानिस्तान के विकास और मानवीय राहत के लिए चल रहे समर्थन के लिए काफी जरूरी। भारत को ये छूट बंदरगाह के विकास और रेलवे लाइन के निर्माण के लिए ईरान इंडिपेंडेंट और प्रति प्रसार अधिनियम 2012 मतलब कि IFCA के तहत दी जा रही है। इस छूट के बाद भारत समेत कई देश बंदरगाहों के जरिए सामानों का शिपमेंट और ईरान के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात कर सकते थे। इससे पहले लेकिन 2011 में भी ईरान के परमाणु प्रोग्राम के चलते अमेरिका ने उस पर कई सारे सैंक्शंस लगाए थे। इसके बाद साल 2012 में अमेरिका ने दुनिया के सभी देशों के बैंकों को आदेश दिया था कि वो ईरान की तेल के बदले होने वाली पेमेंट्स को रोक दें। हालांकि इस दौरान 7 देशों को छूट दी गई थी, जिसमें भारत भी शामिल था। छूट के बावजूद इन 7 देशों पर दबाव डाला गया था कि ईरान से तेल खरीदना कम कर दें, लेकिन भारत ने ऐसा किया नहीं। उस वक्त जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक ईरान से तेल खरीदने के मामले में भारत ने चीन को भी पछाड़ दिया था। तो ये जो एक वैश्विक लेवल के ऊपर डेवलपमेंट हुआ है, इस डेवलपमेंट के कारण ना सिर्फ अमेरिका परेशान है बल्कि पाकिस्तान और चाइना भी परेशान है, क्योंकि चाबहार पोर्ट के जरिए भारत
ग्वादर पोर्ट जो है उसके ऊपर कड़ी नजर रखेगा। और ऑब्वियस सी बात है, वहां पर चाइना के काफी ऑपरेशंस रहते हैं, काफी चहल पहल रहती है, उनको भी मॉनिटरिंग भारत आसानी से कर सकेगा। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।